Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो बच्चे अपना DECE का प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंटिटी का, उनको अपने प्रोजेक्ट के पीछे कौन कौन से एनेक्सर्स अटैच करने हैं। जिन बच्चों के एरियाज़ में अभी प्री स्कूल्स ओपन नहीं हुए और वो घर में ही अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उन बच्चों को न्यू रिवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से कौन कौन से नए अनेक्सर्स अटैच करने हैं और वो कैसे फिल होंगे, उसका एक डेमो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसके साथ साथ अगर आपको DEC का कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए हो न्यू रिवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से या स्कूल ट्रेनिंग वाला, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए हो, DEC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है लेवल अप लर्निंग का, आप वहाँ से कांटेक्ट करके PDFs ले सकते हो। साथ में आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी हेल्प चाहिए होगी, वो हम आपकी कर देंगे। सिमरन मैम का ये अभी तक का रिकॉर्ड है, उनके सभी बच्चे 70% से ज़्यादा लेकर आते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों पर पूरी से पूरी मेहनत करते हैं ताकि वो अपना डिप्लोमा अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे टीचर्स बने। तो चलो फिर आज की इस वीडियो में बताते हैं, अगर आपके एरिया में प्री स्कूल्स बंद हैं और आप घर में ही अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप कौन कौन से एनेक्सर्स अटैच करोगे और कैसे फिल करोगे। सबसे पहले न्यू रिवाइज गाइडलाइंस में ये है संशोधित संगलनक 2A। 2A जब उसमें मिलेगा आपको, इसमें देखो लिखा भी हुआ है स्कूल बंद होने के दौरान नई संशोधित गाइडलाइन के अनुसार दिए गए प्रोजेक्ट वर्क के लिए हैं ये एनेक्सर्स। ठीक है, पेज नंबर भी देख लेना, उस गाइडलाइंस में 37 पेज नंबर पे ये होगा। इसको आपको भरना है। कैसे? यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अपना नाम लिख दिया सिमरन गुम्बर। यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, जो होती है नामांकन संख्या, मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख दी। उसके बाद यहाँ पर कितने दिन का प्रोजेक्ट था 30 लिख देना। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की डेट, जैसे मान लो जिस दिन आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाना स्टार्ट करा वो डेट से लेके जब तक ख़त्म हुआ वो डेट लिख देना करी है। उसके बाद नीचे अब ये पूछ रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट कैसे करा है। अगर आपने घर में ही कोई बच्चे के साथ किया गया, परिवार के बच्चे के साथ किया है तो इस पर टिक कर देना, पड़ोस के बच्चों या बच्चों के साथ किया इस पर टिक कर देना, अगर मॉक सेशंस करे हैं तो इस पर टिक कर देना। ठीक है, जैसा भी आपने करा होगा वैसे कर देना। उसके बाद इन सब ऑप्शंस पे टिक कर देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर तो आपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करी हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 क पे टिक कर देना। अगर आपने मॉक सेशंस करे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ख। जो भी आपने करा होगा उस हिसाब से टिक कर देना। 5, 6, 7 सबको टिक करना है। जिस दिन आप अपने गाइड से प्रोजेक्ट को चेक करवा रहे हो उस दिन की डेट लिख देना, अपना स्थान लिख देना, आप जहाँ भी रहते हो, आपके गाइड का क्या नाम है, जैसे मैंने यहाँ क ख ग लिख दिया, आपके गाइड का जो भी नाम होगा वो लिख देना, उनका फ़ोन नंबर लिख देना और उनका ईमेल एड्रेस लिख देना। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपका जो गाइड है वो कहीं काम करते, मतलब कहीं टीचर थे, तो वो वहाँ की डिटेल्स लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है संशोधित संकलनक 2B। अब ये 2B में क्या है, कैसे भरना है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपके गाइड का नाम आ जाएगा, फिर कितने दिन का काम था, 30 दिन का काम था। अब मान लो किसी का प्रोजेक्ट 40 दिन में कंप्लीट हुआ है तो वो यहाँ पर 40 लिख सकता है। फिर डेट लिख देना, कब से लेके कब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे ऑप्शन है, अगर परिवार के बच्चे के साथ करा है तो यहाँ टिक कर देना, पड़ोस के बच्चों के साथ करा है तो इस पर टिक कर देना, मॉक सेशन करे हैं तो इस पर टिक कर देना। उसके बाद पहले, दूसरे, तीसरे सब पे टिक कर देना। फोर्थ में वही, अगर आपने बच्चों के साथ प्रोजेक्ट करा है तो 4 क पे टिक हो जाएगा, अगर मॉक सेशन करा है तो इस पे टिक हो जाएगा। फिर 5, 6, 7, अब 7 क और ख में ऑप्शन है, अगर तो आपने अपना प्रोजेक्ट इग्नू के पोर्टल पे अपलोड करना है तो 7 क पे टिक कर देना। अगर आप अपनी प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी दिल्ली मैदान घड़ी में भेज रहे हो तो 7 ख पे टिक कर देना। उसके बाद वही आपका डेट आ जाएगा, जिस दिन आपने प्रोजेक्ट चेक, मतलब आपके गाइड साइन कर रहे हैं वहाँ की डेट आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिख देना और अपने साइन कर देना। उसके बाद संगलनक 7 ख आ जाएगा, ये भी न्यू रिवाइज गाइडलाइंस में है। गाइड का नाम, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क ख ग लिख दिया, उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे BA एंटिटी है तो वो लिख देना,
एंटिटी के उनके डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी अटैच कर देना, उनके पास कितने टाइम का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिख देना, उन्होंने किसी ट्रेनिंग में पार्ट लिया था वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर तिथि जिस दिन वो साइन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्थान आप कहाँ पर रहते हो, गाइड का नाम आ जाएगा, उनके साइन आ जाएंगी, उनकी ईमेल एड्रेस लिख देना, फ़ोन नंबर लिख देना, और अगर वो किसी नर्सरी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनके प्रिंसिपल मैम के साइन और स्टैम्प आ जाएगी। उसके बाद अब ये आ जाएगा संशोधित संगलनक 8ख। अब इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, विद्यार्थी का नाम, आपका नाम आ जाएगा, आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, कितने से कितने डेट तक करा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये डेट लिख दी, वो लिख देना। कुल अवधि भी लिखनी है तो ऐसे लिख देना 30 दिन, या आपका जितने भी दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वो लिख देना। समूह क की वीडियो आउट ऑफ 40 मार्क्स देने थे, आपको मिल गए 38। ये 10 में से मिलने थे, ये मिल गए 9, तो आउट ऑफ 50 कितने मिल गए? 47। फेज 2 में क्या था? अगर तो अब आप मॉक सेशंस कर रहे हो तो आपको क्रिया योजना और क्रिया आयोजित करनी है, आपके रिपोर्ट के मार्क्स नहीं होंगे अगर आप मॉक सेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप विद अ चाइल्ड कर रहे हो तो क्रिया योजना के 10 मार्क्स है, आयोजित करवाने के 10 मार्क्स है और रिपोर्ट लिखने के 10 मार्क्स है, विच मीन्स टोटल 30 मार्क्स की एक एक्टिविटी होगी। मान लो आप बच्चे के साथ घर में प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको पहली एक्टिविटी में क्रिया योजना के 9 नंबर मिल गए, आयोजित करवाने के 9 नंबर मिल गए, रिपोर्ट लिखने के 8 नंबर मिल गए, तो टोटल पहली एक्टिविटी में आपको मिल गए 26 नंबर। दूसरी एक्टिविटी 10 नंबर यहाँ मिल गए, यहाँ 9 मिल गए, यहाँ 9 मिल गए, तो दूसरे क्रिया सत्र में आपको 28 मिल गए। आपको ऐसे सारी की सारी 30 की 30 एक्टिविटीज़ जो दूसरे चरण में उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं इन सबको टोटल करते करते प्लस करते करते यहाँ लिख देना, हो गया 267। अब यहाँ पर इन सबको टोटल करते 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 यहाँ लिख देना 264 हो गया। जैसे मैं तो आपको ये एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, आपके जो मार्क्स होंगे आप उस हिसाब से लिख देना। रिपोर्ट के यहाँ पे टोटल करते करते इसको टोटल करते करते ये हो गया 269। ऐसे ये जो टोटल मार्क्स थे इन सबको भी प्लस करते जाना, प्लस करते करते ये जैसे आ गया 800 मार्क्स। अब इन तीनों को भी प्लस करके देख लेना, यहाँ पे आपका 800 आ जाएगा, विच मीन्स कि आपकी कोई भी कैलकुलेशन एरर नहीं है और सही है। ठीक है, अगर आपने बच्चे के साथ काम करा है तो 900 में से 800 हो गए, अगर मॉक सेशन करा है तो 600 में से होंगे, फिर ये और ये होगा, ये वाली लाइन होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट तो लिखनी नहीं है। फिर आ गए तीसरे चरण पे। अब आपको पता है तीसरे चरण में हमें 5 दिन की पाठ्यचर्या बनानी होती है। पहले दिन की पाठ्यचर्या में मान लो आपको 10 में से 10 मिल गए, फिर 10 मिल गए, 9, 9, 10 और आपको पाँचों दिन के आपको 48 मार्क्स मिल गए। उसके बाद तीसरे चरण में हमें मिनिमम 3, एक दिन में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 एक्टिविटीज़ करवानी होती है। यहाँ मैंने 3 एक्टिविटीज़ अगर हम एक दिन में करवा रहे हैं उसके हिसाब से बताया है। क्रिया योजन के 10 मार्क्स हैं, क्रिया आयोजित करवाने के 10 मार्क्स हैं, रिपोर्ट लिखने के 10 मार्क्स हैं। फिर से अगर आप मॉक सेशन कर रहे हो तो आपका ये रिपोर्ट वाला खाली रहेगा क्योंकि आपने रिपोर्ट्स नहीं लिखी। तो मान लो पहले दिन की पहली एक्टिविटी में क्रिया आयोजन के 10 में से 10 मिल गए, आयोजित करवाने के 9 मिल गए, रिपोर्ट के 9 मिल गए, तो टोटल आपको पहले दिन की पहली एक्टिविटी में 28 मार्क्स मिल गए। पहले दिन की दूसरी एक्टिविटी में यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 8, तो 26 मार्क्स मिल गए। ऐसे तीसरी एक्टिविटी के, फिर दूसरे दिन का पहली, दूसरी, तीसरी एक्टिविटी, ऐसे तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। उसके बाद आप क्या करोगे, इस वाली लाइन को सबको प्लस 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 करते जाओगे, 134 आ गया। इस वाली लाइन में सबको प्लस करते जाओगे, 135 आ गया। इस वाली लाइन को सबको प्लस करोगे, 132 आ गया। इस वाली लाइन में सबको प्लस करते गए तो यहाँ पे आ गया आपका 401। अब आपने 15 एक्टिविटीज़ करवाई हैं, अगर एक दिन में 4-4 करवाते तो 20 होती, आपने 15 करवाई थी, टिक कर देना, तो आपको 450 में से 401 मिल गए। इन तीनों को भी प्लस करके देख लेना, 401 आएंगे, विच मीन्स आपने कैलकुलेशन करेक्ट की है। उसके बाद जिन बच्चों ने मॉक सेशंस करे हैं वो क्या करेंगे, उन्होंने जो 5 यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं उनके लिंक्स यहाँ लिख देना। ठीक है, लिंक्स लिखने के बाद हर एक्टिविटी के आपको 40 में से मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपको 40 में से किसी में 39 मिल गए, किसी में 38 मिल गए, 39 मिल गए, उन सबको प्लस करके यहाँ पर लिख देना। लेकिन जिन्होंने विद अ चाइल्ड करा है उन बच्चों को यहाँ पर कुछ नहीं करना, वो सीधा क्रॉस कर देंगे। जिन बच्चों ने विद अ चाइल्ड करा है अब उनको
तीसरे चरण में कितने मार्क्स मिले, पाठ्यचर्या में 48 मिले थे, 48 लिख दिया, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ के 401 मिले थे, ये लिख दिया, तो टोटल मिल गए 449। जो बच्चे मॉक सेशन कर रहे हैं तो अब उनकी यहाँ रिपोर्ट तो होगी नहीं, तो उनको 300 या 400 में से मार्क्स मिलेंगे। मान लो 15 एक्टिविटीज़ करवाई तो उनको 300 में से मिलेंगे। तो वो बच्चे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पाठ्यचर्या में जितने नंबर मिले, फिर एक्टिविटीज़ में जितने नंबर मिले, और यहाँ 200 में से जितने नंबर मिले वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जो विदा चाइल्ड कर रहे हैं उनको ऐसे ही करना है जैसे मैंने वीडियो में बताया। अब आपको कितने अंक मिले, अब आप ये कैसे देखोगे कितने अंक मिले, देख लो कैसे देखना है। पहले चरण में आपको मिले थे 47, यहाँ लिख देना 47। दूसरे चरण में आपको मिले थे 800, यहाँ पर लिख दिया 800, और यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करा तीसरे चरण में 449, यहाँ 449, मतलब टोटल आपको 1296 मार्क्स मिले हैं। आउट ऑफ पहला चरण 50 मार्क्स का था, दूसरा 900 का था, तीसरा 500 का था, ये 1450 ये मार्क्स आपको मिल गए अगर आपने घर में विद अ चाइल्ड करा है, मतलब बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करी हैं। लेकिन अगर आपने मॉक सेशंस करे हैं तो पहला चरण दूसरा चरण आपने प्लस करते गए ना, तो यहाँ पर आप आउट ऑफ टोटल भी वही लोगे जो बिना रिपोर्ट के होता है, वो लेकर यहाँ पे जैसे इनका टोटल आया था आप यहाँ वाला टोटल लिख देना। ठीक है, मॉक सेशन वाले बच्चों का ऐसे हो जाएगा। बाकी मैंने इस वीडियो में जो लिखा हुआ है वो विद अ चाइल्ड वाले बच्चों का लिखा हुआ है, ताकि दोनों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब आपको पता है हमारी जो न्यू रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं उसमें कहा है कि हमारी गाइड के 30% होंगे। अब देखो इन्होंने लिखा है ना x/y × 30, यहाँ गलती से 70 लिखा हुआ है तो आप भी इसको 30 कर लेना। अब कितने मार्क्स आए थे, 1296, 1296 अपॉन 1450 × 30 से मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 26.7, ये आपको आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले हैं। अब गाइड को आपके बारे में टिप्पणी देनी थी तो ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, जैसे सिमरन मेहनती अध्यापिका है। स्कूल बंद होने के कारण सिमरन ने घर पर ही बहुत अच्छे तरीके से अपना परियोजना कार्य किया। पहले चरण में उसने 2 वीडियो का बहुत ही अच्छे से अवलोकन किया। अवलोकन के बाद उसने बहुत समझदारी से विश्लेषण भी किया। जो भी आपका गाइड आपके बारे में लिखना चाहे लिख सकते हो। जिस दिन आपका प्रोजेक्ट गाइड चेक कर रहा है उसकी डेट स्थान लिख देना, गाइड का नाम और उनके साइन आ जाएंगे, और फिर नर्सरी स्कूल में जहाँ वो पढ़ाते हैं अगर वहाँ के साइन और स्टैम्प वो लगा देते हैं तो वो लगा सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप अपना प्रोजेक्ट घर में बना रहे हो, चाहे विद अ चाइल्ड बना रहे हो या मॉक सेशन कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन से नेक्स्टर्स अटैच करने हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो DEC से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको कंप्लीट सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF चाहिए हो, मैंने प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे सैंपल्स अपने चैनल पे डाले हुए हैं, वो देख लेना। अगर आपको सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF चाहिए हो विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके PDF ले सकते हो। आपको DEC के सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो फिर अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।